अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर ही है। जिससे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने सीखा था कि वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में हमने सीखा था कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो जाता है। यानी कि हमारे जो पहले दो टाइप्स थी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, वो कल की वीडियो में कवर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखना है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंजिंग आती है या नहीं आती, या इनको जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरह से इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इसके अंदर थोड़े थोड़े जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बारे में। ये चेंजेस हर वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताए हुए हैं। अगर आप लोग ये वाला पोर्शन स्किप करना चाहते हैं तो आप आगे से देख सकते हैं। दीज सा इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट चेंज हमारे पास होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स राइट किए हुए हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से है या सेज है तो वो इनडायरेक्ट में से एंड सेज ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जब आपके पास से टू आ जाए या सेज टू आ जाए, बेसिकली इस टू ने क्या कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होके आ जाएगा टेल एंड टेल्स में। इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट में गिवन हो सेट, तो वो सेट किस में चेंज हो जाएगा, सेट में ही रहेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लास्ट है सेट टू। उसने कहा यहाँ पे भी टू आ रहा है तो टू ने क्या करना है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना टोल्ड में। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब ही देखते हैं। इनमें से जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब आया होगा उसको आपने देखना है। अगर तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा हुआ है तो आपने चेंजिंग करनी है, अदरवाइज चेंजिंग नहीं करनी। सेकेंड चेंज हम लोग करते हैं कोटेशन मार्क का। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोटेशन मार्क को आप लोग चेंज करके उसकी जगह लिख देते हैं डैट। मोस्ट प्रोबेबली डैट ही यूज होता है, इसलिए हम लोग डैट का इस्तेमाल ही करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड चेंज क्या होता है। जब भी आप लोग प्रोनाउंस में चेंजिंग करते हैं तो तीन तरीके से इसमें चेंजिंग होती है। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई एंड वी। आई एंड वी हमारे पास जो होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास आ जाता है यू, और यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लास्ट आपके पास आ जाता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें ही, शी, इट एंड दे आता है, और ये किसी में भी चेंज नहीं होते। यानी कि अगर आपके पास टेंस में ही, शी, इट या दे में से कोई वर्ड आ रहा है तो उसको आपने चेंज नहीं करना, एज इट इज ही राइट कर देना है। लास्ट टाइम आपके पास आती है टेंस में चेंज। जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो सारे के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फिर उसके बाद बात आ जाती है पास्ट की। जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये दोनों रूल्स शेयर किए थे, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। आज हम लोग बाकी पास्ट की दो टाइप्स पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसमें हम लोग सीखेंगे कि चेंजिंग होती है या नहीं होती। अगर आप इस टेंस टेबल के मुताबिक देखें तो इसके अंदर आपको कोई भी स्पेसिफिक वर्जन गिवन नहीं है जिसमें आपने चेंज करना है। तो इस बात से प्रूफ हो रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट होगा और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी कि उसका टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही टेंस रहेगा, उसके अंदर ना कोई प्रेजेंट में जाएगा ना कोई टेंस की चेंजिंग आएगी। इसी तरह जो पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। ना उसमें कोई चेंजिंग आएगी, ना प्रेजेंट में जाएगा ना फ्यूचर में जाएगा। जो जिस टेंस में मौजूद है उसमें ही एज इट इज रहेगा। बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी टेंसेस सेम टू सेम ही रहते हैं, सिर्फ इतनी सी चेंजिंग आती है। जो विल एंड शैल है वो चेंज हो जाते हैं वुड एंड शुड में, अदरवाइज और कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास चेंजिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। अगर बात की जाए पास्ट परफेक्ट की तो यहाँ पर आपको गिवन था ही सेड टू यू यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। इसमें ही सब्जेक्ट था, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, यू आपका ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हैड आपके पास आ गया, थर्ड फॉर्म को शो कर रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ही क्योंकि सब्जेक्ट था वो एज इट इज, सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा, यू क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो एज इट इज आ गया। कोटेशन मार्क को खत्म किया हमने, डैट लगा दिया। उसके बाद आपको गिवन था सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। तो इस यू को आप क्या करेंगे, यू को आप चेंज कर देंगे। आप जानते हैं कि यू जो होता है हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है।
तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे तो यू पहले से ही ऑब्जेक्ट में यू ही गिवन था, तो इस पर्सन को आप यू के मुताबिक चेंज करेंगे तो वो यू ही आएगा एज इट इज, इसलिए यू आ गया। बाकी टेंस आपने एज इट इज राइट कर देना है, हैड कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, ही टोल्ड यू दैट यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है, शी सेड, उसने कहा, यू हैड गोन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके होगे। अब इसके अंदर शी एज अ सब्जेक्ट आ गया, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यू आपका सेकंड पर्सन है, बाकी हैड एंड थर्ड फॉर्म शो कर रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो शी क्योंकि सब्जेक्ट था वो एज इट इज रहा, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या गिवन था, सेड, सेट के साथ टू नहीं लगा हुआ तो इसलिए वो सेट का सेट ही आ गया। कोटेशन मार्क की जगह हमने लगा दिया डैट। अब यहाँ पे यू क्या है, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही मिसिंग था, ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं था, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या हो, अगर आपको यू आ जाए, यू बेसिकली हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो उस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आपने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आपने यू को एज इट इज राइट कर देना है, जैसे आप लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन में करते हैं ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपका यही होता है ना जिसमें आपका ही, शी, इट एंड दे आता है, तो उसके आप एज इट इज राइट कर देते हैं, उसको कुछ चेंजिंग नहीं करते। तो ऐसा टेंस जिसमें आपको यू गिवन हो तो उसको आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। लेकिन अगर उस टेंस में ऑब्जेक्ट ही मिसिंग हो, ऑब्जेक्ट ही गिवन ना हो, तो आप यू को एज इट इज राइट कर देंगे इनडायरेक्ट में। तो इस रीजन की वजह से हम लोगों ने यू एज इट इज राइट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई। शी सेड दैट यू हैड गो टू स्कूल, दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। अब हम लास्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं अपने पास्ट के टॉपिक की। लास्ट टाइप हमारे पास होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह अभी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट को डिस्कस किया, सेम टू सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसके अंदर भी हम लोग वही चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह पास्ट परफेक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सेम एज इट इज वही रूल इस पे भी अप्लाई होगा। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी चेंज नहीं होता, यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट में गिवन होगा तो आप उसको इनडायरेक्ट में भी वही रहने देंगे। यानी कि इसके अंदर अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट में गिवन है तो इनडायरेक्ट में भी आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहने देंगे, कोई भी टेंस में चेंजिंग अप्लाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा, यू हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो यू गिवन है ये आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हैड शो कर रहा है परफेक्ट है, बीन और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी शो कर रहा है कि कंटिन्यूस है, फॉर 2 आवर्स साथ में आपको टाइम गिवन है, तो ये आपका कंप्लीट डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था। अब इस डायरेक्ट को आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही क्योंकि सब्जेक्ट था वो एज इट इज आ गया, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब गिवन था सेड टू, मैंने बताया था कि जब टू आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है, तो सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, यू ऑब्जेक्ट एज इट इज, कोटेशन मार्क की जगह आपने अप्लाई कर दिया डैट। अब यहाँ पे पर्सन आपको कौन सा गिवन था, ये था सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा यू, और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो पहले से ही यू मौजूद है, तो यू ने यू के मुताबिक ही चेंज होना है, इसलिए दोबारा से यहाँ पर यू ही आ गया। उसके बाद आपका टेंस हैड भी एज इट इज, बीन स्टडीड फॉर 2 आवर्स, ये एज इट इज आ जाएगा। क्यों एज इट इज आया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें टेंस की चेंजिंग नहीं होती, सारा टेंस एज इट इज आना है। सिर्फ जो चेंजिंग करनी थी हमने स्टार्ट में ही करनी थी। सिंपली सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, कोटेशन मार्क की जगह डैट आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू था तो यू के मुताबिक चेंज होकर यू ही आ गया, बाकी हैड बीन स्टडीड फॉर 2 आवर्स एज इट इज आ गया। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमारे पास बन गया, ही टोल्ड यू दैट यू हैड बीन स्टडीड फॉर 2 आवर्स। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, शी सेड, उसने कहा, यू हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से काम कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, शी आपके पास आ गया एज अ सब्जेक्ट, सेड आपके पास आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, यू आपके पास आ गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, हैड परफेक्ट को शो कर रहे हैं, बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी कंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं, एंड सिंस मॉर्निंग टाइम की इंडिकेशन के लिए आ गया।
जब आपने इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो शी क्योंकि सब्जेक्ट था वो एज इट इज आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे गिवन था सेड, तो सेड जो होता है अगर टू के बगैर लिखा हुआ है तो वो सिंपली सेड ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। कोटेशन मार्क की जगह यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे डैट। तो अगर आप गौर करें इस टेंस के अंदर, यहाँ पे तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं था। तो ऐसा टेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ही गिवन ना हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो ये जो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अगर यू लिखा हुआ है तो आप यू ही रहने देंगे, जिस तरह हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का कोई भी आपके पास प्रोनाउन आ जाता है, जैसे ही है, शी है, इट है या दे है, अगर इन चारों में से कोई प्रोनाउन आ जाता है तो आप इनडायरेक्ट में सेम एज इट इज राइट कर देते हैं। तो सेम यही रूल हम यहाँ पे यू के साथ भी अप्लाई करेंगे। ऐसा टेंस या ऐसा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट गिवन ना हो और प्रोनाउन आ जाए सेकंड पर्सन, तो वहां पर आपने सेकंड पर्सन यू को एज इट इज राइट कर देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं है तो फिर हम किसके मुताबिक उसको चेंज करेंगे। तो इससे बेहतर है हम यू को एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे यू का यू ही एज इट इज आ गया, उसके बाद हैड भी एज इट इज, बीन एज इट इज, वर्किंग, सिंस मॉर्निंग, ये सारा टेंस एज इट इज आ जाएगा। ये सारा टेंस एज इट इज इसलिए आया क्योंकि हमने बात पहले डिस्कस कर ली, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी, टेंस ने चेंज बिल्कुल भी नहीं होना, जो जैसा टेंस गिवन है वो वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपली हमने लास्ट एग्जांपल में सिर्फ एक दो चेंजिंग ही की है, सिर्फ एक ही बल्कि चेंज किया, ज्यादा भी चेंज नहीं की। शी भी एज इट इज, सेड एज इट इज, सिर्फ इन्वर्टेड कोमास की जगह हमने डैट लगाया है, बाकी तो सारा टेंस एज इट इज ही आ गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं था, इस वजह से हमने यू को चेंज नहीं किया, यू एज इट इज आ गया, बाकी सारा टेंस आपके पास एज इट इज आ गया। सिर्फ हमारे पास ये डैट की चेंजिंग हुई है, बाकी हमारे पास टेंस सारा एज इट इज आ गया। तो लास्ट एग्जांपल में आपके पास बन गया, शी सेड दैट यू हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और हमने सीखा कि जब भी आपके पास पास्ट परफेक्ट की कोई एग्जांपल आए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई एग्जांपल आए तो उसके अंदर आपने टेंस की चेंजिंग नहीं करनी, सिंपल अपने रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करना है या कोटेशन मार्क को चेंज करना है या उसके बाद प्रोनाउंस को चेंज करना है, टेंस को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू आ जाए लेकिन आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो फिर आपने यू को एज इट इज यू ही राइट कर देना, उसको आपने किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं करना। तो सिंपल आज की इस वीडियो में हमने यही दो टेक्निक सीखी हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।